राधे राधे दोस्तों। चलिए जानते हैं छठ पूजा के बारे में। कौन है छठ पर पूजी जाने वाली छठी मैया? संपूर्ण विश्व में जगत के प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की पूजा उपासना किसी न किसी रूप में जरूर होती है। नित्य प्रातः स्नान करते समय सूर्य नमस्कार करने और जल चढ़ाने की प्रथा आदिकाल से प्रचलित है। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में ईश्वर की उपासना के लिए प्राय अलग अलग दिनों की एवं तिथियों का निर्धारण किया गया है। जैसे गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि की प्रसिद्धि है। श्री विष्णु के लिए एकादशी तिथि प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगति है, यथा सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। पर इन सबों के बीच छठ पर्व सूर्य देवता को समर्पित है, जो वर्ष में 2 बार चैत्र और कार्तिक माह में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। संभवतः इसका आरंभ भी यहीं से हुआ हो और अब बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो चुका है। इस व्रत को सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं। सूर्य अस्त के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले कपड़े धोने वालों को प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। किंतु वह छठ मैया है कौन? उनके प्रति आस्था के चलते साल में 2 बार छठ माह का महापर्व मनाया जाता है। षष्ठी देवी या छठी मैया भारतीय परंपराओं का मूल स्रोत कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं में अवश्य उपलब्ध होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में परमात्मा की माया को प्रकृति और मैया के स्वामी को माई कहा गया है। यह प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा मायामयी और सनातनी है। प्रकृति देवी स्वयं को 5 भागों में विभक्त करती है: दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। प्रभृत देवी के एक प्रधान अंश को देव सेना कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ मातृका मानी जाती है। ये समस्त लोकों के बालकों की रक्षक एवं दीर्घ आयु प्रदान करने वाली देवी है। प्रकृति का षष्ठी देवी के प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का नाम छठी भी है। वही पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्यदेव को शरीर का देवता कहा गया है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में बांट दिया था, जिसमें से एक मातृदेवी है। छठी मैया मातृदेवी की 6वां अंश है। कैसे शुरू हुआ छठी का पूजन? षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ, इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत के कोई संतान न थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से अपना दुख व्यक्त किया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने महाराज को पुत्रोद्दिष्ट या करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने यथावसर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है। इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। वे शिशु के मृत शरीर को अपने कक्ष में लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह औधर वैवाहिक क्रिया के लिए बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश में एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्यकृति नारी विराजमान थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ एवं पुत्रहीनों को पुत्र प्रदान करती हुई। इतनी कहकर देवी ने मृत शिशु की
शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे और राज्य में प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव मनाए जाने की राजा आज्ञा प्रसारित कराई। तभी से बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी पूजा प्रचलित है। कठिन तपस्या समान है छठ व्रत। छठ व्रत कठिन साधना का महाव्रत है। नहाय खाए के दिन व्रती स्त्रियां शुद्ध रूप से अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी आदि बनाती है, जो सेंधा नमक से बनाया जाता है। सांझ को भी आवश्यक अनुसार सब्जी, दाल, चावल खाकर व्रती रह जाती है। दूसरे दिन को खरना या लोहरा कहा जाता है, जब व्रती नदी, कुंड, तालाब आदि से स्नान कर वहीं के पानी को लाकर घर में प्रसाद बनाते हैं। शक्कर, गुड़, अरवा चावल और दूध का बना यह प्रसाद आटे की टिकरी रूपी प्रसाद को पहले देवी देवताओं एवं पितरों को समर्पित करते हुए व्रती स्वयं खाते हैं। कहीं कहीं नमकीन प्रसाद और कसार भी प्रसाद के रूप में मिलता है। दूसरे दिन यानी पर्व के तीसरे दिन सांझ के अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उस दिन घाट से लौटकर व्रती श्री सत्यनारायण देव की कथा अवश्य सुनते हैं, ताकि मन में धर्म कर्म का भाव सदैव बना रहे। चौथे दिन प्रातः काल उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे सूप, विभिन्न तरह के फलाहार और घर के बने प्रसाद की प्रधानता रहती है। उसी गीले कपड़े को पहनकर व्रती अंत में वहीं पर श्री षष्ठी महात्म्य की कथा सुनते हैं। फिर केला, नींबू आदि मिश्रित शरबत को पीकर व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं। छठ की मूल भूमि बिहार है। बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ के निवासी जो बाहर यानी महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारतीय प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ भी यह पर्व मनाया जाने लगा है। छठ की खूब गर्मा गहती रहती है। इस पर्व का मूल भूमि बिहार है, जहाँ गंगा किनारे या किसी नदी के तट पर बसे नगर की रौनक देखते ही बनती है। मग ब्राह्मणों की प्राचीन निवासी स्थली मगध में आदि काल में से ही सूर्य पूजन का विधान रहा। इसका सर्व प्रधान कारण मात्र ब्राह्मणों का सूर्य पूजन में निशांत होना है। शायद ही यही कारण है कि इस पर्व को बिहार का महानतम लोक पर्व कहा जाता है। सचमुच सूर्य पूजन का महान पर्व है छठ, जिसमें पर्व में बाहर की आवाहन सर्वत्र बनी रहती है। राधे राधे।